L1 के वीरों, आज अपन इस आर्टिकल टॉपिक को समझते हैं। बड़ा ही इजी आर्टिकल का टॉपिक है। अब आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल जिन्हें ए और एन कहा गया है, डेफिनेट आर्टिकल जिन्हें द कहा गया है। अब ये जो दी आर्टिकल है, अब दी आर्टिकल तो बड़ा इजी है भाई, न्यूज़पेपर के नाम से पहले, समुद्रों के नाम से पहले, किसी बिल्डिंग के नाम से पहले, मैन जो फेमस है वो बड़ा इजी है, आप कर लोगे एग्जाम में, मुझे पता है। लेकिन ए और एन आर्टिकल थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए करता है कि इनका थोड़ा यूजेस समझते हैं, क्योंकि अपन बचपन में शुरू से ही जब पढ़ते हुए आए हैं तो अपन ने ये देखा कि जहाँ पर वोवल दिखा अपन को ए ई आई ओ दिखा और टिका दिया एन का प्रयोग, और अगर कॉन्सोनेंट दिखा तो वहाँ पर लगा दिया ए। तो अब की बार कंपटीशन वाले जब एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वोवल साउंड अगर मिले आपको तो वहाँ पर एन लगाना है, कॉन्सोनेंट साउंड मिले तो वहाँ पर ए लगाना है। अब देखिए वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड की अगर मैं बात करूँ तो एक तो आपको जब भी आर्टिकल लगाना हो तो ये कहता है कि आर्टिकल्स आर यूज्ड विथ नाउन्स। एक तो आपके नाउन्स होनी चाहिए सेंटेंस में, नाउन्स भी कैसी, नाउन्स होनी चाहिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कैसी नाउन? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी एक वचन हो काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं, उसके पहले हम ए या एन आर्टिकल का उपयोग करेंगे। और दूसरा ये ध्यान रखना है कि ये आप जो ए और एन का उपयोग करोगे साउंड, अब साउंड कौन सी, अगर आपके वोवल साउंड मिलती है तो वहाँ पर आपको एन का उपयोग करना है, और कॉन्सोनेंट अगर साउंड मिलती है तो वहाँ पर ए का प्रयोग करना है। अब वोवल साउंड कौन सी, सीधी सी बात है, ए आ से लेकर अंग अ तक ये आपकी वोवल साउंड होती है, और क से लेकर गे तक ये आपकी कॉन्सोनेंट साउंड होती है। तो अगर जब भी इनका उच्चारण करें, अगर वोवल साउंड मिलती है तो एन लगा दीजिए, कॉन्सोनेंट साउंड मिले तो ए लगा दीजिए। देखिए प्रैक्टिस करते हैं। अब अम्ब्रेला शुरू हमारा हुआ है, अम्ब्रेला ए की ध्वनि आ रही है, एन लगा दीजिए। यूनिवर्सिटी ये से शुरू हो रहा है, ए लगा दीजिए। अब यू नहीं की सर, यहाँ पर भी यू, यहाँ पर भी यू, यहाँ पर आपने एन लगाया, यहाँ पर ए लगाया, ऐसा क्यों? मैं बात सीधी बात है, साउंड्स की बात कर रहा हूँ। अब की बार आगे देखिए, अब यहाँ पर भी ओ, इधर भी ओ, यानी इसको ऑरेंज में ओ की ध्वनि आ रही है तो एन ऑरेंज लगा दीजिए। अब 1 रुपी नोट वह की ध्वनि आ रही है तो ए लगा दीजिए। अब ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग इसको ईयर पढ़ते हैं और ईयर में ई की ध्वनि मान के एन कर देते हैं, जो गलत है। इसका सही जो उच्चारण है वो ईयर होता है, ये से शुरू हो रहा है इसलिए इसके पहले ए लगेगा। अब इसको पढ़ते हैं उच्चारण में आर, तो इसके लिए एन आर आएगा। ऐसा नहीं कि है दिख रहा है, एच दिख रहा है। हाँ ये देखो हॉर्स है, हॉर्स में है की ध्वनि आ रही है तो यहाँ पर आप ए लगा दीजिए। अब एलिफेंट में किसकी ध्वनि आ रही है भाई, वोवल साउंड की आ रही है, ये ए, तो यहाँ पर एन एलिफेंट आ जाएगा। यूरोपियन में ये आ रहा है कॉन्सोनेंट साउंड तो ये लगा दीजिए। यूनियन में फिर आपका ये आ रहा है तो यहाँ पर ए लगा दीजिए। एफ आई आर ए की ध्वनि आ रही है तो यहाँ पर एन लगा दीजिए। फॉरेस्ट ऑफिसर देखिए, यहाँ पर भी एफ, यहाँ पर भी एफ, लेकिन यहाँ पर फ की ध्वनि आ रही है इसलिए इसके पहले ए लगा दीजिए। अब एमएलए और एमपी एमएलए ए की ध्वनि आ रही है, यानी वोवल साउंड की ध्वनि आ रही है, तो साथियों एन का उपयोग कर दीजिए। अब आपके लिए छोटी सी मैं आर्टिकल की एक्सरसाइज दे रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में मुझे एसपी के पहले, बीडीओ के पहले, यूडीसी के पहले, बीए के पहले, एलडीसी और एमए, इनके पहले कौन सा आर्टिकल का उपयोग होगा वो मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में लगा के बता दीजिए। अगर ये आप सारे सही करते तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप आर्टिकल का टॉपिक रीड के कंपटीशन में भी सही कर दोगे। और हाँ, आर्टिकल में डी का जो उपयोग है, अब मैंने बता दिया कि उनमें फिक्स न्यूज़पेपर वगैरह, नदियों, उनका ध्यान रख लेना। अब ये एक इंपॉर्टेंट, कभी कभार ये पूछ लेते हैं कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी कहाँ पर आर्टिकल का उपयोग नहीं करना है, यानी यूँ कह सकता हूँ क्रॉस वाला, या कह सकता हूँ जीरो आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। तो जीरो आर्टिकल के लिए 2-3 नियम थोड़े से ध्यान रखना कि भाई खेलों के नाम से पहले जीरो आर्टिकल, जहाँ पर भी आपको क्रिकेट वगैरह दिखे तो वहाँ पर क्रॉस लगा देना, या फिर आपको कोई ऐसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखे यानी भाववाचक संज्ञा दिखे, वहाँ पर जहाँ पर भाव व्यक्त हो उस सेंटेंस में, वहाँ पर भी कोई आर्टिकल का उपयोग नहीं होता है। तो इस प्रकार यह बड़ा ही ईजी टॉपिक है। धन्यवाद।